हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ई लाइफ। आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन एंड लाइव कोड एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। बेसिकली हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है वो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हिसाब से हमें दो ऑपरेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये दोनों ही हमारे डिवीजन के लिए हमारे लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन तीनों के बारे में देखते हैं बिकॉज डिवीजन को क्योंकि दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। सबसे पहले सिंपल से शुरू करते हैं। तो एडिशन को दिखाने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं दो वेरिएबल्स लेता हूँ एंड लेट्स से मैं उनको इनिशियलाइज भी कर देता हूँ। लेट्स इनिशियलाइज इट टू 5 और इसको 7 में इनिशियलाइज कर लेते हैं। उसके बाद मैं एक रिज़ल्ट करके अपना एक वेरिएबल मैं क्रिएट करूँगा। ओके, उसमें मैं इन दोनों का एडिशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करूँगा। सो लेट्स से रिजल्ट इज़ बीइंग असाइंड इनका सम, यानी कि a प्लस b। सो बेसिकली ये ऑपरेटर क्या करेगा ना, इन दोनों वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को पहले रिप्लेस करेगा। सो हमारे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कि a का वैल्यू जो भी कंटेन कर रहा था वो आके रिप्लेस हो गया। तो हमारे पास 5 है। उसके बाद प्लस तो वैसा है ही हमारा, फिर हमारा b का जो भी वैल्यू है वो आके रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। उसके बाद ये इसको इवेल्युएट करेगा। हमारा जो एडिशन ऑपरेटर है वो बेसिकली एक बाइनरी ऑपरेटर है एंड बेसिकली ये सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, यानी कि ये दो ऑपरेंड्स क्या है ना, ये ए एंड बी आर ऑपरेंड्स, इनके ऊपर ये ऑपरेट करेगा। सो 5 + 7 इज़ इक्वल टू 12। तो इसका जो रिजल्ट आया है वो हमारे पास 12 है, और क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा यहाँ पे अवेलेबल है एग्जैक्टली ओवर हियर, ये जो रिज़ल्ट है ये हमारे वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। हमारा बैकग्राउंड में ए और बी, ए में हमारा 5 था, 7 था एंड रिजल्ट नाम के वेरिएबल पे मैंने स्टोर कर दिया इनका एडिशन। सम हमारे पास सेट हो चुका है अभी। इसको मैं जाके प्रिंट करके देख लेता हूँ क्या आता है मेरे पास। थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। प्रिंटफ रिजल्ट, चलिए रन करके देखते हैं। लेट्स चेक इफ आवर आंसर इज 12। ओके, अब हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि हमें बेसिकली रिजल्ट करके एक वेरिएबल को कभी डिक्लेयर करने की ज़रूरत ही नहीं थी, अनलेस एंड अनटिल हम उस वेरिएबल को कहीं और यूज़ करते। मतलब बेसिकली मैं जो कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन दोनों वेरिएबल्स के सम को एक से ज़्यादा जगह पे यूज़ करना चाहते हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज़ स्टोर इट इनसाइड एन वेरिएबल, या फिर एक और आपके पास ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली उसके सम को प्रिंटफ में रख दीजिए, क्योंकि हमारा जो प्रिंटफ है वो बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ सबसे पहले इवैल्यूएशन करता है उसके सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट्स का, उसके बाद जाके वो उसको रिप्लेस करता है। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि हम इवैल्यूएशन वाला जो हिस्सा है उसको सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट में रख देंगे, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो आके हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ रिप्लेस हो जाएगा। सो अगेन प्रिंटफ हमारा राइट टू लेफ्ट काम करेगा। राइट टू लेफ्ट सबसे पहले चेकिंग करेगा, उसको देखा कि हाँ एक सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट मुझे दिया गया है और बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, तो फिर मैं उस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करूँगा। एंड अगेन हमारा एडिशन ऑपरेटर अभी काम करने शुरू कर देगा। क्या करेगा, सबसे पहले वैल्यूज़ रिप्लेस करेगा, उसके बाद एडिशन करके जो भी रिजल्ट आया वो ऐसे रहेगा। जब एग्जीक्यूशन होगा हमारा प्रिंटफ लेफ्ट टू राइट, ये वैल्यू जाके इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमारा रिप्लेस हो जाएगा। हमारा जो आंसर है वो डायरेक्टली हमें 12 प्रिंट हो जाएगा बिना हमारे एक थर्ड वेरिएबल के रिक्वायरमेंट के। सेम रिजल्ट, ओ मैंने एक्चुअली सेव नहीं किया है, सो बेसिकली आउटपुट तो वही आएगा। ओके, अभी क्विकली हम लोग ये काम करते हैं, सब्सट्रैक्शन का भी देख लेते हैं। मैं उसको डायरेक्टली प्रिंटफ में ही यूज़ कर देता हूँ। सब्सट्रैक्शन इज़ अगेन वेरी सिंपल। हम बस ए के वैल्यू और बी के वैल्यू को सबसे पहले रिप्लेस करेंगे जो वो कंटेन करते हैं। ए का 5 है एंड देन बी का हमारा 7 है, एंड 5 - 7 इज़ बेसिकली -2, तो रिजल्ट हमारा -2 आया है। एंड अगेन एग्जीक्यूशन के टाइम हमारा प्रिंटफ जो है -2 को फॉर्मेट स्पेसिफायर %d के साथ रिप्लेस कर देगा। इसको भी रन करके देख लेते हैं एक बार। -2 मल्टीप्लिकेशन के भी एकदम सेम ही प्रोसेस है, बस ऑपरेटर चेंज हो रहा है एंड इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आके रिप्लेस होगा।
ओके, सो यहाँ पे बेसिकली अभी -2 नहीं है, यहाँ पे हमारा 35 रिप्लेस हुआ है। तो इसको भी प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं। 35। ओके, बिफोर आई मूव ऑन टू दी डिवीजन ऑपरेटर्स, मैं आपके साथ एक चीज़ बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि इन तीनों ऑपरेटर्स, बेसिकली अभी तक हमने इनको छुआ नहीं है, फिर मैं बाद में बोलूँगा एज ए होल ये 5 ऑपरेटर्स, बट अभी के लिए इन तीनों ऑपरेटर्स को जब हम 2 ऑपरेंड्स के साथ यूज़ करते हैं, एक चीज़ आपके लिए नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह उसका रिजल्ट आके डायरेक्टली रिप्लेस होता है। ओके, सो बेसिकली हम जब लिख भी रहे थे, लेट्स से इंट टेम्प करके एक वेरिएबल लेता है और उसमें मैं स्टोर करता, लेट्स से हमारा a मल्टीप्लाइड बाय b का जो भी रिजल्ट है, तो हमारा बैकग्राउंड में बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा ऐसे दिखेगा इन टेम्प इक्वल्स टू, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका एवेल्यूएशन होने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो जो मैंने अभी ब्लू करके हाईलाइट किया है आपके सामने, उसके जगह रिप्लेस हो जाएगा। सो 7 5 35, हमारा 35 जो है यहाँ पे आके रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तभी जाके हम 35 को लेके हमारे टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ओके, ड्यू टू असाइनमेंट। अब चलिए डिवीजन ऑपरेटर्स के बारे में देख लेते हैं एक बार। डिवीजन ऑपरेटर्स का बेसिकली फंक्शनैलिटी, मतलब बेसिकली डिवीजन का जो फंक्शनैलिटी है वो दो टाइप्स पे डिपेंड करता है, दो टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। लेट्स से हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो बेसिकली हम ऐसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 5 लिखेंगे एंड देन वी आर गोइंग 5 1 ज़ 5, 7 से 5 को निकालेंगे तो फिर 2 आया हमारा। तो हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें हैं डिवाइड करने के बाद, वेल एक्चुअली 4 चीज़ें हैं। पहला है हमारा डिवाइज़र, फिर हमारा डिविडेंड। डिविडेंड वो है जिसको हम डिवाइड करते हैं, और किससे डिवाइड करते हैं ना, डिवाइज़र से। और फिर हमें रिजल्ट क्या मिलता है ना हमें दो रिजल्ट मिलते हैं। मैं पहले इनको सर्कल्स को हटा देता हूँ। हमारे पास एक रिजल्ट है वो है क्वोशेंट हमारा, ये हमारा क्वोशेंट है, और ये हमारा रिमाइंडर है। ओके, सो एक डिवीजन ऑपरेटर काफ़ी नहीं है हमारे लिए इन दो रिजल्ट्स को दिखाने के लिए। दैट्स प्रिसाइसली वाई वी हैव टू डिवीजन ऑपरेटर्स। सो देख लेते हैं उनका फंक्शनैलिटी। अगर मैं इनको डायरेक्टली प्रिंटफ में दिखाना चाहूँगा तो फिर मैं इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। मैंने फॉरवर्ड स्लैश लिख दिया, वेल बेसिकली ये एक फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाएगा, नहीं फ्रैक्शनल में आएगा नहीं। ओके, कॉम्प्लिकेटेड डिविजन्स हमारा जो कंपाइलर है वो परफॉर्म नहीं करता है, ओनली सिंपल। यानी कि मैं जो बोलना चाहता हूँ कि हमारा अगर हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेट किसी के बारे में बात करें तो फिर लेट्स से अगर मेरे को रिमाइंडर 0 ही चाहिए तो फिर मैं डेसिमल पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करूँगा। यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊंगा तो फिर मेरा ये 0 यहाँ पे आएगा एंड देन आई एम गोइंग 5 4 20 0। ये प्रोसेस कभी नहीं होगा, हमारे डेसिमल्स कभी कंसिडर नहीं होते। हमारा प्लेन एंड सिंपल बेसिक डिवीजन हम करेंगे। ओके, सिर्फ हमारा बेसिक डिवीजन हम कंसिडर करेंगे और उसमें हमारा जो भी रिमाइंडर आता है, जो भी क्वेश्चन आता है, हम उसको कंसिडर करते हैं। सो बी फॉरवर्ड स्लैश ए, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ना, बैकग्राउंड में वैल्यूज़ रिप्लेस हो रहे हैं। बेसिकली हमारा बी का वैल्यू 7 आके रिप्लेस होता है एंड देन फॉरवर्ड स्लैश तो है ही, ए का वैल्यू आके रिप्लेस हो गया 7 डिवाइडेड बाई 5। सो फॉरवर्ड स्लैश डील्स विद द क्वोशेंट, यानी कि 7 को 5 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा क्वोशेंट आया है, दैट इज़ 1 इन दिस केस, वो आके इस पूरे के पूरे चीज़ को ओवरलैप करेगा। सो बेसिकली हमारा इस एरिया में जो सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट है उस एरिया में हमारा 1 आके सेट हो जाता है। उसके बाद जब प्रिंटफ को हम एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि प्रिंटफ जब खुद एग्जीक्यूट होता है, ये 1 जाके हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर को रिप्लेस करेगा। ओके, एंड एक ही साथ में आपको परसेंटेज ऑपरेटर का भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक और सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ लेट्स से, और मैं यहाँ पे एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी देता हूँ एंड आई एम राइटिंग बी मॉड्यूलो, बेसिकली उसको बोलते हैं, परसेंटेज बोलते नहीं है, बी मॉड्यूलो ए। सो मॉड्यूलो इज़ द डिवीजन ऑपरेटर दैट डील्स विद द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, यानी कि 7 को 5 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो भी रिमाइंडर आता है वो आके इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को रिप्लेस करेगा। ओके, सो बेसिकली हमारा यहाँ पे अभी बैकग्राउंड में 2 आ गया है एंड हमारा इस पूरे चीज़ के लिए हमारा 1 आ गया है। तो 1 जाके हमारा रिप्लेस होगा इस वाले परसेंटेज डी में एंड 2 जाके हमारा रिप्लेस होगा इस परसेंटेज डी में। ओके, क्योंकि मैंने आपको बोला था एग्जीक्यूशन हमारा लेफ्ट टू राइट होता है, यानी कि लेफ्ट मोस्ट हमारा सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट लेफ्ट मोस्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर में आके रिप्लेस होगा।
ओके, सो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं एक बार। सेव किया, हाँ सेव किया। सो 1 एंड 2 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरा आउटपुट आएगा, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द आउटपुट आई वॉज होपिंग। ओके, मैं बीच में आपने देखा होगा शुरुआत में मैंने a बाई बी लिखा था, आई मीन a डिवाइडेड बाई b, और फिर मैं उसको काट दिया था। वेल बेसिकली मुझे दो सेपरेट रिजल्ट्स मिलेंगे कि नहीं, मैं एक्चुअली कंफ्यूज था, लेकिन हम a डिवाइडेड बाई b भी कर सकते हैं, यानी कि ये वाला केस 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से। सो यू कैन फिगर दिस आउट योर सेल्फ। आप डिवीजन करके आउटपुट प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिए। सो पॉज द वीडियो एंड प्रेडिक्ट द आउटपुट। ओके, वेलकम बैक गाइज, आई होप कि आपने सही आउटपुट प्रेडिक्ट किया होगा। सो जब मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 7 के साथ, क्लियरली अनलेस एंड अनटिल आई डोंट यूज़ अ डेसिमल पॉइंट मैं इसको डिवाइड कर नहीं सकता। बट अगेन डेसिमल पॉइंट्स हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिंपल डिवीजन पे फोकस करेंगे। सो आई एम गोइंग टू गो 7 0 0। ओके, पूरा सिंपल डिवीजन हम जाएंगे, क्योंकि हम 1 तो कर नहीं सकते, ज़्यादा हो जाएगा। सो इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमारा 5 आएगा। सो आंसर आपके सामने है। मैं थोड़ा कंफ्यूज था एक्चुअली, मैं मतलब मुझे पता नहीं था कि रिमाइंडर एंड क्वेश्चन अलग अलग आएगा। देन मन में जब मैं उसको सॉल्व किया तब मुझे पता चला कि हाँ अलग आ रहा है। सो इसको रन करके तो आप बेसिकली गेस कर सकते हैं कि अब ये आउटपुट क्या आएगा। a डिवाइडेड बाई b में फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया, यानी कि हमें क्वेश्चन से डील कर रहे हैं। सो यहाँ हमारा 0 आके रिप्लेस होगा। उसके बाद a मॉड्यूलो b में हम रिमाइंडर्स के साथ डील कर रहे हैं। सो हमारा 5 आके यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ओके, सो प्रोग्राम को रन करके एक बार देख लेते हैं। कंट्रोल एस करके सेव करेंगे सबसे पहले, एंड एग्जैक्टली द आउटपुट आई वाज होपिंग टू गेट। सो इन बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब सेशन ख़त्म होने के बाद अभी मैं वापस से अभी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ वापस से स्वैपिंग ऑफ नंबर्स पे रिटर्न आऊँगा, क्योंकि प्रोडक्ट मैंने अभी तक उसमें यूज़ नहीं किया है। एंड बेसिकली हम जब वैल्यू को रिफैक्टर करेंगे तब हमें ये ऑपरेटर चाहिए होगा, एंड दैट्स व्हाई आई वाज स्किपिंग द स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स क्लास, क्योंकि मुझे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ख़त्म करना था। सो that's everything for today's video, and I'll see you guys in the next lecture.